हेलो दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हम लोग सर्किट पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रिकल सर्किट। फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल सर्किट पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे। उसके बाद सवाल भी किए थे, उस पर अच्छे अच्छे सवाल किए थे, जैसे बनना चाहिए सवाल अच्छे अच्छे जो बनना चाहिए किए थे। किरचॉफ लॉ किए थे, किरचॉफ लॉ किए थे ना। किरचॉफ लॉ पर जो सवाल बन सकता था उसको किए थे। फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ किरचॉफ का दोनों किए थे। अच्छा अच्छा सवाल सब कर चुके थे। बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितना हमको करना चाहिए था कंपटीशन के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से जितना हमको कवर करना चाहिए था, हमको लगता था कि अच्छा अच्छा है, उसको कवर किए हैं। उससे ज़्यादा बोर्ड में या कंपटीशन में यार क्या पूछेगा, जो टॉपिक याद रहेगा वही ना। और टॉपिक से हर एक टॉपिक को कवर कराएं, एक टॉपिक वाइज हम सवाल करवाए हैं, तो आगे सवाल फंसने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस लेक्चर में हम ना कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और उस पर सवाल बस, रजिस्टर कम्बिनेशन और रजिस्टर में क्या है, सवाल ही तो है ना, उसमें कौन सा थ्योरी है। तो उस पर धुआंधार सवाल करेंगे, एकदम 20-25 ठो अच्छे अच्छे, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। देखिए रजिस्टर प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का कॉम्बिनेशन दो प्रकार से हो सकता है, आप जानते हैं। एक सीरीज में, दूसरा का पैरेलल में। जिसे देखिए मान लीजिए पहला वाला हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है भाई, कि जैसे तीन ठो रजिस्टर जुड़े हुए हैं, मान लीजिए तीन ठो, कई ठो जोड़ सकते हैं हम। उसको एक बैटरी से जुड़े हैं, इसका प्रतिरोध R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3 है। इसका EMF जो है, इसका बैटरी का वोल्टेज E है, दिया गया है। और ये तीनों रजिस्टर सीरीज में जुड़े हैं। सीरीज में जुड़ने का मतलब ना, जैसे कि मान लीजिए भाई, मान लीजिए कि यह एक तार है, इसका भी कोई रेजिस्टेंस होगा, इसका भी कोई रेजिस्टेंस होगा। अगर इस तार के हेड को इस तार के हेड से डायरेक्ट इसे जोड़ दिया जा रहा है ना, तो इसको कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। इस तार के हेड को इस तार के हेड से, इस तार के हेड, इस तार के हेड को इस तार के हेड से डायरेक्ट जोड़ दिया जा रहा है इस प्रकार, और इसके आगे फिर इसे जुड़ाया गया, तो इसको कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में इस प्रकार जुड़ा है। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम पूछे कि तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट ए, अपने से अच्छा एक बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए वीडियो रोककर। अपने से एक बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए वीडियो रोककर, आपको आसानी से आ जाएगा। जो बताया घूमना फिरना ना, कि एक बिंदु लीजिए उससे घूमिए पूरा, तो उसी के हिसाब से मानिए घूम लीजिए। मान लीजिए कि बैटरी है, तो बैटरी से करंट आई निकल रहा है, उसी के हिसाब से घूमिए, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। करिए, देखिए क्या होगा ना, जैसे इस बिंदु से चले करंट इधर जा रहा है, तो VA माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस IR3 होगा ना। यहाँ पर आए प्लस E इक्वल्स टू VA। VA से VA कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, E इक्वल्स टू I कॉमन हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। E को क्या लिख सकते हैं, I इंटू R इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा इस बैटरी का, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए I से I कैंसिल हो जाएगा, यानी R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में जो सीरीज में होता है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता है, डायरेक्ट तीनों को जोड़ दीजिए। अलजेब्राइक जो नॉर्मली जोड़ा जाता है वैसे नॉर्मली जोड़ दीजिए, बस आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ऐसे होता है सीरीज में। वीडियो को नोट कर लीजिए, फिर पैरेलल में बता रहे हैं। वीडियो को नोट कर लीजिए, फिर पैरेलल में बता रहे हैं। वीडियो को नोट कर लीजिए, फिर पैरेलल में बता रहे हैं कि पैरेलल में कॉम्बिनेशन होगा तो कैसे होगा। वीडियो को पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए किए होंगे, देखिए। अब उसके बाद हम देखेंगे कि पैरेलल में होता है तो कैसे होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना, कि प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े होते हैं, ऐसे।
और यह मान लीजिए एक बैटरी ई से जुड़ा है, इसको R3 मानिए, इसको R2 मानिए, इसका प्रतिरोध R1 मानिए। अच्छा ये देखिए कि इसका अगर प्रतिरोध R1, R2, R3 माने, बैटरी से पैरेलल में जुड़ा है। पैरेलल में होता क्या है कि जैसे दो रेजिस्टेंस है ना, तो एक ऐसे जुड़ा रहता है और ये दोनों यहाँ पर जुड़कर फिर बैटरी से इसे जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो प्रतिरोध ऐसे जुड़ा रहता है। मान लीजिए कि अगर इसमें से करंट I निकला तो इन तीनों, यह तीनों में करंट बढ़ जाएगा। इसमें I2 लें तो इसमें I1 होगा, तो इसमें I3 होगा। और आप जानते हैं ना कि I जो होगा वही तो I1, I2, I3 के बराबर होगा। यह करंट यहाँ से आई गया और यह तीनों तार में इसे तीनों रेजिस्टेंस में बढ़ गया और I1, I2, I3 के हिसाब से बटा, तो वही जो I होगा वही I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। अब देखिए E को क्या लिख सकते हैं, I को E बाई के R, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट हो जाएगा। I1 को लिख सकते हैं E बाई के R1, I2 को लिख सकते हैं E बाई के R2 और इसको लिख सकते हैं E बाई के R3, क्योंकि इसके कारण करंट इसके क्रॉस पोटेंशियल जो होगा इस पर I1 जो होगा इसके क्रॉस पोटेंशियल जो होगा उसी का रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ना I1, यानी इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा E, R1 के क्रॉस भी E होगा, R2 के क्रॉस भी, R3 के क्रॉस भी, पूरे इक्विवेलेंट के क्रॉस भी E होगा, ठीक है। यहाँ से E कॉमन लेकर काट दीजिए, E कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, यानी 1 बाई के R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 बाई के R1 प्लस 1 बाई के R2 प्लस 1 बाई के R3, यानी कि पैरेलल कम्बिनेशन होता है तो इस प्रकार से पैरेलल कम्बिनेशन होता है। तो इस प्रकार से रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल देखिए, पैरेलल कम्बिनेशन देखिए ना, तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए इस प्रकार से कर देते हैं R1 प्लस R2 R3, ठीक है। वीडियो को नोट कर लीजिए, वीडियो को नोट कर लीजिए, फिर बता रहे हैं कुछ बेसिक जो सवाल में यूज होता है उसको बता दे रहे हैं, फिर सवाल करवाएंगे। जो बेसिक सवाल में यूज होता है उसको तो बताएंगे ही भाई ना, उसको नहीं बताएंगे तो सवाल कहाँ से आप लोग करेंगे, ठीक है। पहले वीडियो को नोट कर लीजिए फिर बता रहे हैं आगे। वीडियो को नोट कर लीजिए, वीडियो को नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ना 2 रेजिस्टेंस दिया है और उसको आसानी से इक्विवेलेंट निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस ऐसे दिया है और दूसरा का रेजिस्टेंस ऐसे दिया, ये दोनों कैसे जुड़े हैं पैरेलल, इसका रेजिस्टेंस R1 R2 है, ठीक है। तो आप इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1 बाई के R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई के R1 प्लस 1 बाई के R2 करेंगे, ठीक है। तो भाई उतना टिटिम्मा करना पड़ेगा, इसके लिए आसानी से निकाल लीजिए R इक्विवेलेंट। इसको सिंप्लीफाई, जब R1 R2 को सिंप्लीफाई करेंगे ना तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 इंटू R2 बाई के R1 प्लस R2। इस प्रकार से R इक्विवेलेंट आसानी से निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए, इस पर आसानी से सवाल फटफट करेंगे, देखिएगा इस पर बहुत ज़्यादा सवाल यूज होगा। पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। R1 एक R2 है तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए R1 R2 बटा के R1 प्लस R2 कर देते हैं, ठीक है। एक और कंडीशन आता है, जानते हैं क्या, कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। देख लीजिए कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पर सवाल जो करवा रहे हैं उसके लिए बस थोड़ा मोटे मोटे बता दे रहे हैं। आगे चलेंगे एकदम पूरा पोटेंशियल कैसे डिफरेंस होता है, पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ से होता है, कैसे कैसे पोटेंशियल कैसे घूमते हैं, और इस पर और सवाल करवाएंगे। जब ना कम्बिनेशन को बता लेंगे तो कम्बिनेशन के आधार पर आप सवाल कराएंगे ना, कम्बिनेशन को बताकर पूरा रेजिस्टेंस दे देकर अच्छे से कहाँ पर सीरीज कहाँ पर पैरेलल हर प्रकार के सवाल देकर उसको बताएंगे अलग से। यहाँ पर रजिस्टर बताने के लिए इसीलिए मोटा मोटा बता दे रहे हैं। तो मान लीजिए इसमें R ऐसे जुड़ा है, कोई यहाँ बैटरी से कोई जुड़ा है, तो जानते हैं जैसे इसका प्रतिरोध R1, इसका प्रतिरोध R2, इसका प्रतिरोध R3 और इसका प्रतिरोध R4 माने ना, और इसका प्रतिरोध R5, ठीक है। प्रतिरोध न मानकर इसमें एक अमीटर लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं, अमीटर जो करंट नापता है। अगर R1 R3 इक्वल्स टू R2 R4 या फिर R1 R4 इज इक्वल्स टू R2 बाई के R3, इस कंडीशन को फॉलो करें। अगर इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर दिया गया है, इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा, और उसमें आप पता कीजिए कि R1 R3 का मल्टीप्लिकेशन R2 R4 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, तो उस प्रकार की कंडीशन को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज में होता है ना कि अगर इस प्रकार का कंडीशन दिया गया तो इससे जो तार जुड़ा होगा इसमें कोई करंट
नहीं आएगा। इसमें जो करंट होगा ना, इसमें करंट नहीं होगा। और जब इसमें करंट नहीं होगा तो कौनो भी प्रतिरोध लगा दीजिए, उस प्रतिरोध में कोनो करंट नहीं आएगा, यानी इक्विवेलेंट लेते समय उसका प्रतिरोध नहीं लेंगे हम। इक्विवेलेंट लेते समय उसका प्रतिरोध नहीं लेंगे, ये बात याद रख लीजिए। इसको हम डिराइव्ड कराएंगे, लेकिन पहले कम्बिनेशन बता देंगे तो डिराइव्ड कराएंगे तो उसी सवाल के तरीके से करवाएंगे ना, तो मज़ा आएगा आपको। ठीक है, इसको करवाएंगे, लेकिन एक छोटा सा बस याद रख लीजिए इस समय कि इसमें कोई करंट नहीं होगा जब व्हीटस्टोन ब्रिज का होगा। ठीक है, इसको कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का काम करता है। ठीक है, R1 R3 R1 R2 R4 जब ये कंडीशन को फॉलो करें तो व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करता है। वीडियो को नोट कर लीजिए, ये भी मतलब सवाल आएगा तो इसीलिए नोट करवा दे रहे हैं इसको। डेरिवेशन करवाएंगे ज़रूर। सवाल जब कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पर, मान लीजिए इस लेक्चर में तो कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पर सवाल लगेगा, लेकिन अगले लेक्चर में हम डेरिवेशन करवाएंगे, इसका भी डेरिवेशन करवाएंगे और उसके बाद इस पर अच्छे अच्छे सवाल भी करवाएंगे। ठीक है, सवाल अभी चलेगा अच्छे अच्छे। वीडियो को नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं तब। देखिए, जानते हैं एक पॉइंट नोट कर लीजिए, एक दो पॉइंट भी नोट कर लीजिए। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इन ऑल रेजिस्टर इज सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो जितना भी होता है करंट ना, सभी रजिस्टर में सेम होता है। सेकेंड में इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज विल बी सेम। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा करंट सेम होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। भावना नहीं आएगी भाई, इसमें फील नहीं आ रहा होगा, फील नहीं आ रहा होगा ना, तो इसको पहले नोट कीजिए। सवाल करवाएंगे तब फील आएगा, एकदम मस्त मस्त अच्छा अच्छा फील आएगा, घबरा जाएंगे आप भी कि ऐसा ऐसा। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, सवाल करवाएंगे तब फील लीजिएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए। मिटा रहे हैं, सवाल करवाएं, ठीक है, मिटा रहे हैं इसको, तब मिटा रहे हैं। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो हम सवाल दे रहे हैं ना, पहले हम कहें या ना कहें, एक बार अपने से रोकर ट्राई कर लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, जैसे कि एक सवाल हम दे रहे हैं आपको, ठीक है, पहले सिंपल से शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, सिंपल से शुरुआत करते हैं। ए बी, सबका प्रतिरोध आर मानिए, सबका प्रतिरोध आर मानिए। फाइंड आर इक्विवेलेंट, फाइंड आर इक्विवेलेंट। सबका प्रतिरोध आर मानिए। एकदम बेसिक से पहले शुरू कर रहे हैं, एडवांस तक चलेंगे, घबराइए मत, एकदम एडवांस तक चलेंगे। बेसिक से शुरू कर रहे हैं, एडवांस तक चलेंगे। वीडियो रोकर पहले इसको ट्राई कीजिए, वीडियो रोकर ट्राई कर लीजिए, फिर मज़ा आएगा। वीडियो रोकर पहले ट्राई कर लीजिए, वीडियो रोकर ट्राई कर लीजिए। देखिए क्या करना है, ऊपर वाला सीरीज में हो जाएगा, नीचे वाला भी सीरीज में हो जाएगा, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, आर आर आर, इसका हो जाएगा 3R, इसका भी हो जाएगा 3R, हो जाएगा ना। इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है BE, लेकिन ये 3R दोनों पैरेलल में है। और हम बताएं आर इक्विवेलेंट के लिए 3R मल्टीप्लाइड बाई 3R बाई के 3R प्लस 3R, R1 R2 बाई के R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, 9R स्क्वायर बाई के 6R, R से R कैंसिल, 3 से 9 कैंसिल, यानी 3R बाई के 2, 3R बाई के 2 आर इक्विवेलेंट आ गया। यार मज़ा, हंसना चाहिए आप लोगों को इस सवाल लेकर के, ऐसा सवाल। ठीक है, अच्छा अच्छा आप दे रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है,
धीरे धीरे पहले एक बार अपने से ट्राई कर लीजिएगा, कौनो सवाल है कठिन रहे सिंपल है अपने से एक बार कर लीजिएगा। ए बी वही आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है कि आर इक्विवेलेंट कितना होगा। वही आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है कि आर इक्विवेलेंट कितना होगा। वीडियो रोक ट्राई कर लीजिए, पहले देखें कि वीडियो चल रहा है कि नहीं। हम नहीं दिए रेजिस्टेंस, इसका मतलब समझ लीजिए कि सबका आर है, इसका आर है, इसका आर है, ठीक है। आर 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 है, अपने से कुछ भी दिया होगा, न्यूमेरिकल दिया होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा एग्जाम में, हम आर पर सॉल्व कराएं, वहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा, आर पर सॉल्व कर लीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू पर तो सॉल्व कर लेंगे आप। चलिए तब करिए, देखिए पहले वीडियो चल रहा है कि नहीं। ठीक है भाई, चल रहा है, चलिए चलिए देखते हैं कितना सवाल कर पाते हैं आज। ट्राई कर लीजिए वीडियो रोकर। अच्छा देखिए, हम बार बार कहेंगे आपसे कि वीडियो रोकर ट्राई कर लीजिए, समय ख़राब ना होगा, तब तक उसमें एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। तो हमको कहना ना पड़े, पहले से वीडियो रोकर ट्राई कर लीजिए, हमको रुकना ना पड़ेगा, सीधे चल रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। अच्छा जानते हैं, यहाँ इसका ए है तो बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी बीच में कोनो रेजिस्टेंस नहीं, पोटेंशियल का ड्रॉप कुछ नहीं आएगा, यानी यहाँ भी है। इसमें चलिए इसमें से देखिए, यहाँ पर कंडक्टिंग वायर है, इसमें भी पोटेंशियल का ड्रॉप कुछ नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, तो यहाँ भी ये होगा। अगर यहाँ भी है तो इसमें भी बी होगा, और यहाँ पर धीरे धीरे इससे आएंगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, लेकिन इससे आएंगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप कुछ नहीं हो रहा है, यानी इसका भी तो इसका भी बी, ठीक है। अगर हम ए और बी के बीच में फिर से विथड्रा करके अपने से रिड्रॉ करें, अपने से रिड्रॉ करें, अपने से इस स्ट्रक्चर को बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लग रहा है ना, तो अपने से रिड्रॉ करेंगे, अपने से इसको एकदम सिंपल तरीके से रिड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ए और बी के बीच में देखेंगे कैसे होता है। तो देखिए ए और बी के बीच में एक रजिस्टर है ना, तो ए और बी के बीच में एक रजिस्टर लिख लीजिए। फिर बी और ए, वही मतलब ए और बी या बी ए और ए, इसके बीच में भी एक रजिस्टर है, फिर एक रजिस्टर आ गया। फिर ए और बी के बीच में फिर एक रजिस्टर है, यानी तीनों रजिस्टर ए और बी के बीच में है। इसका आर, इसका आर, इसका आर, जब आप आर इक्विवेलेंट निकालेंगे ना तो इसका आ जाएगा आर बाई के 3, क्योंकि आर आर है 3 ठो में बटा है, तो आर बाई के 3 निकाल लीजिएगा। इसको क्यों भी बताना पड़े, थोड़ा एक्सपर्ट होइए, ठीक है। डायरेक्ट लिखिए, ठीक है। नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं इसको, नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं। अच्छा हम दे रहे हैं आपको ए बी वही आर इक्विवेलेंट आर 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 आर। वीडियो को ट्राई कर लीजिए, वीडियो को ट्राई कर लीजिए, वीडियो को ट्राई कर लीजिए भाई, इसको वीडियो को ट्राई कर लीजिए, फिर बता रहे हैं आर इक्विवेलेंट। ट्राई करिए, वीडियो को ट्राई कर लीजिए, वीडियो को ट्राई कर लीजिए, ठीक है। देखिए किए होंगे, देखिए इस प्रकार का जब सवाल आता है ना तो हम अलग अलग पॉइंट एज्यूम करते हैं। देखिए अब देखिए, या इसका भी तो इसका तो बी होगा, लेकिन इसमें देखिए इसमें से आएंगे तो इसका बी होगा, बीच में रजिस्टर आ जाए, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, यानी इसका पोटेंशियल बदल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक तो ये होगा, लेकिन इसकी तार से आ रहे हैं, फिर यहाँ पर आएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, यानी पोटेंशियल बदल जाएगा। अगर इसका बी मार रहे हैं तो मान लीजिए कि इसका पोटेंशियल यहाँ से यहाँ बदल कर सी हो गया और इसका डी हो गया, पोटेंशियल दूसरा हो जा रहा है, एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी मान लीजिए कि कुछ पोटेंशियल बदला और इतना हो गया, ठीक है। अगर हम फिर इसको रीड्रॉ करें, रीड्रॉ कर लीजिएगा, जब आपको लग रहा है ना कि सर्किट कॉम्प्लेक्स है, आपसे इसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उसको रीड्रॉ करिए, और रीड्रॉ से आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। देखिए ए बी और जिस के बीच में आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उसको दूर दूर ड्रॉ कीजिए। अब देखिए सी और डी है ना, तो सी को ऊपर और डी को नीचे ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए कि कौन सा रेजिस्टेंस किस किस पॉइंट को जोड़ रहा है, हर रेजिस्टेंस को उस पॉइंट से जोड़ दीजिए, आराम से आप कर लेंगे। देखिए यहाँ पर यह ए इस डी से जुड़ा है, यानी एक रेजिस्टेंस इस डी से जुड़ा है, हो गया। फिर देखिए ए से सी, यानी एक रेजिस्टेंस सी से भी जुड़ा है, यानी इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए, हटा दिए आप।
अब देखिए डी और सी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, डी और सी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है ना, है। फिर देखिए सी और बी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, सी और बी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, और देखिए डी और बी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है ना, है। और आपको इसी के पॉइंट अक्रॉस निकालना है। अच्छा ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करिए आर स्क्वायर, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करिए आर स्क्वायर, यानी यह व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें का व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी इसमें करंट नहीं जाएगा, ये रजिस्टर को नहीं ले सकते, इस रजिस्टर को आप हटा ही दीजिए, समझ लीजिए आपके पास 2 रजिस्टर खाली बचा, ये ए और आर प्लस आर, 2R आर प्लस आर, 2R ऊपर हो गया, 2R नीचे, और ए बी, ए ना हुआ ए बी, यह 2R, यह 2R, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2R बाई के 2, यानी आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आर। समझ में आया? सिंपल है तो समझ में ही बना करेगा, आसान है तो समझ में आ ही जाएगा ना, हीरो मत समझिए, आसाना है। ठीक है, अगला सवाल दे रहे हैं, करिए। ओम पो ए बी और सबका रेजिस्टेंस आर है, सबका रेजिस्टेंस आर है, सबका रेजिस्टेंस आर है, वही पुराना वाला चीज़ फाइंड आउट करना है, आर इक्विवेलेंट। वीडियो को नोट कर, वीडियो को पहले ट्राई कीजिए एक बार अपने से, वीडियो को अपने से एक बार ट्राई कर लीजिए, वीडियो को अपने से एक बार ट्राई कर लीजिए, तो फिर बता रहे हैं किसी होगा, पहले एक बार ट्राई कर लीजिए अपने से। करिए, ठीक है। देखिए किए होंगे, देखिए सिंपल सा है, इसमें भी रीड्रॉ करना होगा सर्किट। देखिए अगर अच्छा देखिए इसमें तो इसका है और इससे हम जा रहे हैं, कोई तार नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और इसका है तो इसका भी है, होगा ना, रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा है। अब देखिए इसका बी, लेकिन इसका तो जुड़ा है तो नहीं होगा। अब इसका ए, ध्यान दीजिएगा, तो इसका भी ए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम पॉइंट मारे हैं सी, इसका सी तो इसका भी सी, होगा ना, देखिए हो जाएगा। अगर इसके बीच में हम ड्रॉ करें ए बी और बीच में ले सी, तो देखिए ए और सी के बीच में एक है, हाँ भाई एक है ए और सी के बीच में, ठीक है, इसको लिख दिए तो हटा दीजिए, अपने मन में हटा दीजिए, काटिए मत। सी और ए के बीच में एक है, सी और ए के बीच में फिर एक है, इसको भी हटा लिख लीजिए, इसको भी हटा दीजिए। फिर सी और ए के बीच में फिर एक है, फिर सी और ए के बीच में एक है, अरे यार सी ए और ए के बीच में ही सब है क्या? नहीं तो ये हट गया तीनों। और सी और बी के बीच में भी एक है, सी और बी के बीच में भी एक है, इसको भी हटा दीजिए। एक बचा केवल, और वह है बी और ए के बीच में, वह है बी और ए के बीच में, ठीक है। ये तीनों पैरेलल में हैं, लेकिन यह पूरा इसके साथ सीरीज में है। ये तीनों पैरेलल में है, 3 ठो पैरेलल में, जिसका रेजिस्टेंस आर है, तो तीनों को मिला के कर सकते हैं आर बाई के 3 कर सकते हैं। इसका आर है, इस सीरीज में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4R बाई के 3, यानी कि 2 ठो रेजिस्टेंस हमारे पास बना। कौन कौन सा बना? एक 4R बाई के 3 वाला, एक आर वाला। और 2 ठो रेजिस्टेंस के लिए R1 R2 बाई के R1 प्लस R2, सिंपल सा है, यानी 4R बाई के 3 मल्टीप्लाइड बाई आर बाई के 4R बाई के 3 प्लस आर। यहाँ पर करेंगे तो 4R स्क्वायर बाई के 3 बाई के 7R बाई के 3, 3 से 3 R से R, यानी आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 4R बाई के 7, इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 4R बाई के 7। ये क्या होगा इक्विवेलेंट, क्या होगा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ये आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को नोट कर लीजिए, ऐसे ही होता है, ठीक है। वीडियो रोकर पहले देखिए कितना वीडियो कितना हुआ,
चलिए ठीक है, वीडियो रोक कर उसको नोट कर लीजिए। पहले वीडियो रोकिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला सवाल बता रहे हैं। वीडियो रोक कर इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटा रहे हैं। चलिए एक सवाल और लगाइए। एक सवाल है कि जैसे मान लीजिए ये है, मान लीजिए यह बी है और इस पर एक पॉइंट ए है, वही निकालना है आर इक्विवेलेंट कितना होगा। आर इक्विवेलेंट कितना होगा, वीडियो का ट्राई कर लीजिए। रेजिस्टेंस दिया नहीं है तो समझ जाइए कि सबका आर आर है, अपने से समझ जाइएगा। ठीक है, आर 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 है सबका। वीडियो रोक अपने से ट्राई कर लीजिए। वीडियो रोकिए, अपने से ट्राई कर लीजिए। वीडियो रोक अपने से ट्राई कर लीजिए, फिर बताएंगे तब मजा आएगा। वीडियो रोक अपने से पहले ट्राई कर लीजिए एक बार। ठीक है, देखिए किए होंगे। देखिए अच्छा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर इसका बी है, तो ये नॉन कंडक्टिंग वायर है, इसका भी बी होगा। और यहाँ से यहाँ तक आएगा, इसका भी रेजिस्टेंस को जुड़ा नहीं है, सेम पोटेंशियल पर सभी होंगे। और यहाँ पर ए है, अगर हम और ए और बी के बीच में ड्रा करें तो ये ए, देखिए ए और बी के बीच में ये भी है, ए और बी के बीच में ये भी है, ए और बी के बीच में ये भी है, और ए और बी के बीच में, यानी चारों ए और बी के बीच में ही हैं। चारों ए और बी के बीच में ही है, जिसका आर 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 चारों पैरेलल में होंगे, यानी आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर बाई के 4। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर बाई के 4। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए इसको। वीडियो रोक कर इसको नोट कर लीजिए। वीडियो रोकिए, इसको नोट कर लीजिए। वीडियो रोकिए, इसको नोट कर लीजिए। वीडियो रोकिए, इसको नोट कर लीजिए। मिटा रहे हैं। अच्छा भाई, अब देखिए ना, एक हम सवाल दे रहे हैं, इसको घर से करके लाइएगा, क्योंकि हमारे पास एक को मार्कर है नहीं यहाँ पर, और ये सही चल नहीं रहा है। दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो इसको घर से कर लीजिएगा। फिर कल, अभी रजिस्टर पर सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी रजिस्टर पर है सवाल बहुत। इसको हम कल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कल आगे का सवाल भी। अब ए यहाँ पर है और बी इधर है, वही निकालना है। फाइंड आर इक्विवेलेंट। फाइंड आर इक्विवेलेंट। देखिए अच्छा, मार्कर सही चल रहा है, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है ना, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए वीडियो रोकर इसको नोट कर लीजिए, इसको घर से करके लाइएगा। सबका रेजिस्टेंस सेम दिया है, आर 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 आर। एक सवाल नहीं, दो सवाल दे रहे हैं, दोनों घर से करके लाइएगा। एक सिंपल है, सिंपल दे रहे हैं। ये बी है और ये ए है। आर 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 आर, बस वही वाला। फाइंड आर इक्विवेलेंट। फाइंड आर इक्विवेलेंट, ठीक है। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, घर से करके लाइएगा इसको। अगले लेक्चर में इस सवाल को छोड़ेंगे नहीं हम, ये ऐसे ही का ऐसे ही रहेगा। अगले लेक्चर में इसके आगे से पढ़ाएंगे, ये दोनों सवाल डिस्कस करेंगे, फिर इसके आगे। अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ यार, अभी कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर सवाल करवाएंगे, कम से कम अच्छे कम से कम 15-20 ठो वही करवाएंगे। 10 ठो के 8-10 ठो तो हो ही गया, और 10 ठो नहीं तो 6-7 ठो तो हुआ होगा। 15-20 ठो करवाएंगे, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट हो जाएगा, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन इसको नोट कर लीजिए, इसको घर से करके अपने से एक बार ट्राई करके आइएगा, ठीक है। तब ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर।